नमस्कार। आज हम ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के मशहूर उपन्यास शांताराम की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा खासा सारांश है और हम कोशिश करेंगे इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके गहरे विचारों को समझने की। हाँ, ये कहानी है एक ऐसे भगोड़े की जो ऑस्ट्रेलिया के जेल तोड़कर 1980 के दशक में बॉम्बे, मतलब अब मुंबई, आ पहुंचता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कह सकते हैं भागने की कहानी नहीं है। ये लेखक के अपने अनुभवों से भी प्रेरित है, जो इसे और दिलचस्प बनाता है। सही कहा। तो ये नायक लिन बॉम्बे आता है और उसकी मुलाकात होती है प्रभाकर से, एक बहुत ही जिंदा दिल गाइड। हाँ, प्रभाकर, वो उसका पहला और शायद सबसे करीबी दोस्त बन जाता है ना? बिल्कुल। और लिन शहर को देखकर हैरान रह जाता है। मतलब एक तरफ चकाचौंध, दूसरी तरफ गरीबी, शांति भी है और हिंसा भी। ये विरोधाभास उसे खींचते हैं। और प्रभाकर ही उसे अपने गांव ले जाता है। ये एक अहम मोड़ है कहानी में। हाँ, वहीं उसे वो नाम मिलता है, शांताराम। शांताराम, यानी शांति का आदमी। ये नाम ही अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। यही तो मजा है, उसे शांति का आदमी कहा गया, जबकि उसका अतीत, आप जानते हैं, अपराधों से भरा था और भविष्य भी उसे दोबारा अपराध की दुनिया में खींचने वाला था। तो ये नाम एक विडंबना है या शायद एक उम्मीद? शायद दोनों। और हाँ, ये किताब सिर्फ लिन की कहानी नहीं, ये बॉम्बे शहर का, उस वक्त की भारतीय संस्कृति का एक गहरा अनुभव भी कराती है। बिल्कुल। लिन बॉम्बे में बसने का फैसला करता है, झुग्गी में क्लिनिक खोलता है, गरीबों की मदद करता है। लगता है कि शायद उसे शांति मिल गई। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, यहीं से कहानी और उलझती है। हाँ, वो धीरे धीरे बॉम्बे माफिया के संपर्क में आ जाता है, खासकर अफगान डॉन अब्दुल कादिर खान। लिन कादिर भाई का बहुत सम्मान करने लगता है ना? हाँ, एक तरह से पिता तुल्य समझने लगता है। हाँ, और उनके लिए काम करने लगता है, जैसे विदेशी मुद्रा की हेराफेरी, जाली पासपोर्ट बनाना, हथियार, मतलब अवैध काम। और इसी बीच उसकी जिंदगी में आती है कार्ला सारानन। कार्ला, एक रहस्यमयी स्विस अमेरिकी महिला, जिसे लिन को गहरा प्यार हो जाता है। पर कार्ला, वो थोड़ी दूर रहती है भावनात्मक रूप से। उसके अपने राज हैं। हाँ, उनका रिश्ता भी बहुत जटिल है। अगर हम थोड़ा बड़ा परिप्रेक्ष्य देखें तो ये उपन्यास नैतिकता के उस धुंधले इलाके को दिखाता है जहाँ कुछ भी साफ तौर पर सही या गलत नहीं होता। सही कहा। अपराधी भी दयालु हो सकते हैं और कभी-कभी न्याय व्यवस्था क्रूर लग सकती है। और लिन के कादिर भाई के साथ जो दार्शनिक संवाद होते हैं वो बहुत गहरे हैं। कर्म, नियति, प्रेम, पाप, उद्धार, इन सब सवालों से लिन लगातार जूझता रहता है। और कहानी तब एक और गंभीर मोड़ लेती है जब कादिर भाई उसे अफगानिस्तान भेजते हैं। हाँ, सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे मुजाहिदीन की मदद करने, हथियार पहुंचाने। ये हिस्सा तो बहुत ही युद्ध की क्रूरता दिखाता है। लिन का अपना नैतिक संघर्ष भी। वो वहां अपने करीबी दोस्त अब्दुल्ला को खो देता है, खुद भी मरते मरते बचता है। ये अनुभव उसे पूरी तरह बदल देता है। और जब वो बॉम्बे लौटता है तो पाता है कि यहाँ भी सब बदल चुका है। उसे पता चलता है प्रभाकर की मौत हो चुकी है। हाँ, ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। और माफिया में भी सत्ता संघर्ष चल रहा है। वो खुद को बिल्कुल टूटा हुआ, अकेला पाता है। तो फिर वही सवाल आता है पहचान का। लिन कौन है? क्या वो अपराधी है, या मरहम लगाने वाला, या दार्शनिक, या सैनिक? शायद वो इन सब का एक मिश्रण है। और ये किताब ये असलियत और कल्पना के बीच की महीन रेखा पर चलती है। लेखक कहते हैं कि ये उनके जीवन से प्रेरित है, पर कई घटनाएं काल्पनिक भी मानी जाती हैं। हाँ, ये बहस तो हमेशा रही है कि कितना सच है, कितना फसाना। पर शायद कहानी की सच्चाई से ज्यादा उसका संदेश मायने रखता है ना? बिल्कुल। तो अंत में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मेरे ख्याल से शांताराम सिर्फ एक रोमांचक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपराध, प्यार, वफादारी, धोखा, नुकसान और सबसे बढ़कर मुक्ति की तलाश की एक महागाथा है। और जो 1980 के दशक के उस जीवंत लेकिन अराजक बॉम्बे की पृष्ठभूमि में रची गई है। बॉम्बे शहर खुद एक किरदार की तरह है। हाँ, ये कहानी पहचान, प्रेम की जटिलताओं और नैतिकता के सवालों से जूझते एक इंसान की कहानी है। ये एक विचार छोड़ जाती है कि कैसे हमारा माहौल और हमारे चुनाव हमारी किस्मत तय करते हैं, तब भी जब हम अपने अतीत से भाग रहे हों। और क्या वाकई शांति पाने के लिए बाहरी और भीतरी अंधेरे का सामना करना जरूरी है?
ये किताब सोचने पर मजबूर करती है। ये पूर्वी आध्यात्मिकता और पश्चिमी अस्तित्ववाद का एक अनूठा संगम पेश करती है। सही कहा। एक ऐसी कहानी जो पढ़ने के बाद भी जहन में घूमती रहती है।